ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आने वाले 90 दिनों में कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सी सावधानियां रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके प्रथम भाव यानी कि राशि से राहु, मंगल और बुध का गोचर होगा। ठीक है, 2 अप्रैल 2026 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव, वाणी भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर शनि और सूर्य की युति ऑलरेडी बनी हुई है और मंगल भी इस युति में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य जो है ये 15 अप्रैल 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो इनका गोचर आपकी राशि से पंचम भाव से हो रहा है, जो कि संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और कंसल्टेंसी, इन सभी चीजों का होता है। तो बृहस्पति ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए गोचर कर रहे हैं, ये मार्गी भी हो चुके हैं। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु का जो गोचर है ये आपके 7th हाउस से हो रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। आइए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं शनि। साथ ही सूर्य भी शनि के साथ में विराजमान है, तो ये कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल 2026 तक कहीं ना कहीं से हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान करेगी या जोड़ों की तकलीफ, इसके साथ ही तनाव आप में रह सकता है। लेकिन 15 अप्रैल 2026 के बाद का जो टाइम होगा ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की भी पोजीशन अच्छी होगी। हालांकि शनि मंगल की युति जब होती है तो व्यक्ति में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये आपके वाणी भाव में बनेंगे। शनि और मंगल की युति होगी तो थोड़ा वाणी को आप नियंत्रित कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अप्रैल का भी महीना और मई का भी महीना, 15 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में उत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। इसके साथ अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो जून का भी महीना आपके लिए अच्छा तो रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन जून के महीने में थोड़ा तनाव, टेंशन या मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी ठीक स्थिति अभी आपके लिए बन रही है। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, और बुध 10 अप्रैल के बाद आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार है, क्योंकि पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर हो रहा है तो भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मई और जून का जो महीना रहेगा ये आपके लिए और बेहतर रहेगा पढ़ाई के लिए। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में आपको प्रगति देखने को अवश्य मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन ले रहे लोगों के लिए भी अच्छा है। अगर आप अपनी एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप डिसीजन जून के महीने में ले सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए चीजें ठीक यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब अगर हम बात करें तो 2nd हाउस से जब शनि मंगल की युति हो रही है, सूर्य 15 अप्रैल के बाद उच्चस्थ राशि को प्राप्त करेंगे, है ना, अपनी मेष राशि में ये जाएंगे। तो करियर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, करियर वाइज अगर देखा जाए तो आपके 10th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मंगल का शनि के साथ होना, और शनि आपके 12th हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड है, ऐसी स्थिति में जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, या आप कुंभ राशि वाले हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर आप काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल चीजों से जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में वक्री से मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं तो प्रमोशन, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ता नजर आएगा। तो अप्रैल और मई का महीना अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। स्पेशली अगर देखें तो 15 मई तक का भी टाइम काफी अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे निकल पाएंगे। मंगल की भी
स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले जो 3 महीने, क्योंकि 11 मई तक मंगल सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, फिर 11 मई के बाद मंगल जो है ये आपके थर्ड हाउस में आएंगे, स्व राशि को प्राप्त करेंगे और थर्ड हाउस से मंगल का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर ये कब तक रहेंगे? 21 जून तक रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कैरियर वाइज जो अभी तक चिंताएं परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, प्रमोशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी परिस्थितियां आपके लिए काफी अच्छी बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि पंचम भाव में जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो ये लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके लाभ में भी वृद्धि कराएंगे। साथ ही लगन पर भी इनकी दृष्टि है, तो ये आपको बुद्धि भी देंगे, साथ ही आपके निर्णय सही साबित होंगे, बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। तो मुझे काफी अच्छा पॉजिटिव साइन आपके लिए कैरियर वाइज कुंभ राशि वालों दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार की, देखिए 7th हाउस के अंदर केतु ग्रह विराजमान है और सप्तम के स्वामी होकर सूर्य की स्थिति शनि के साथ है। तो 15 अप्रैल 2026 तक अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। 15 अप्रैल 2026 तक आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। हालांकि जुपिटर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये रिजल्ट देते हैं, लाभ आपको देंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 15 अप्रैल तक थोड़ा सावधानी रखें। ठीक है, या अपने रिस्क पर आप पैसा लगाएं। इसके अतिरिक्त बिजनेस में अगर आप साझेदारी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको रुकना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो बेहतर स्थिति है, लेकिन अगर आप साझेदारी में काम करेंगे, केतु जैसा प्लैनेट 7th हाउस से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से साझेदारी में ये दिक्कत करेंगे, साझेदारी टूट सकती है। इसके साथ ही आप देखें कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई और 15 मई से लेकर 15 जून ये टाइम बिजनेस व्यापार में कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको अवश्य दिला सकता है। लेकिन मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा अपनी पत्रिका को दिखवा लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि 1 जून 2026 के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, जहां से ये पंचम दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको ये दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तो समय अच्छा नहीं है। 15 अप्रैल तक पति पत्नी के बीच में ईगो, डिटैचमेंट, एक दूसरे से दूरी बन सकती है, या एक दूसरे में शक करने की भावना ज्यादा हो सकती है। लेकिन हाँ, 15 अप्रैल से 15 मई तक काफी अच्छी स्थिति वैवाहिक जीवन में बन सकती है। लेकिन कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा और केतु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ये परिस्थितियों को खराब कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अलगाव जैसी स्थिति, डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां रहेंगी। 15 अप्रैल से 15 मई अच्छा रहेगा, 15 मई से 15 जून तक की भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी वैवाहिक जीवन की। लेकिन यहाँ पे कंडीशन में आपको बता दूं, जिन लोगों का विवाह अगर हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है, और दशाएं अगर खराब चली होंगी, तो ये टाइम डाइवोर्स का भी बना हुआ है कि तो सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो ये डाइवोर्स अवश्य कराते हैं। दूसरी बात कि अगर आपकी एज 35 प्लस है तो फिर चीजें ठीक है, लेकिन ईगो, थोड़ा सा दूरियां बन सकती हैं। या अगर आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने नौकरी बिजनेस की वजह से दूर रह रहे हो। अगर आप एक छत के नीचे पति पत्नी रह रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये ध्यान रख के चलिएगा। तो प्रॉब्लम को कैसे, इसको हम बच सकते हैं, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से इस समय अवधि के दौरान एक्सपेक्टेशन मत करिए, बहुत ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में मत सोचिए, है ना, क्योंकि केतु जहां पे विराजमान है उस भाव से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई मौका आएगा? मुझे नहीं दिखाई देता है, विवाह से संबंधित बात नहीं बनेगी। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे और 10 अप्रैल 2026 से पहले प्रपोजल मिल सकता है, ये स्थिति रहेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए शुक्र आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे 19 अप्रैल के बाद, और 19 अप्रैल के बाद से अगर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति आपके लिए फिर आएंगी ये पंचम भाव। 19 अप्रैल तक ये मेष राशि में रहेंगे, फिर 14 मई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, 14 मई के बाद से लेकर 8 जून, 14 मई से 8 जून के मध्य में नए न्यू रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन मंगल 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक आपके पंचम भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ओवर पजेसिवनेस या पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच विचार कर सकते हैं, आप ये चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, ये चीज आपकी जो आर्ग्यूमेंट रहेगी या जो आपकी चाहत रहेगी, उसकी वजह से थोड़ा पार्टनर आपके
असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो जो आपकी लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी इस टाइम फ्रेम के दौरान दिखाई दे रही है। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अपनी बुद्धि से, सेल्स से, मीडिया से, मार्केटिंग से, साथ ही सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। कोई न कोई इच्छा पूर्ति होगी। इस समय अवधि के दौरान लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम देखें तो आपके बिजनेस व्यापार से भी लाभ मिलेगा अप्रैल के महीने में। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई प्रमोशन, साथ ही कुछ न कुछ सैलरी में वृद्धि, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जो परिस्थितियां बन रही हैं, करियर वाइज बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। करियर में सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स से, मीडिया से, मार्केटिंग, है ना, साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी, है ना, इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सिवाय आपके जीवन में थोड़ी सी चुनौती रहेगी, वो रहेगी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पेशली मैरिटल लाइफ को लेकर। वही संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान के सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रमोशन आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो बाकी चीजें बेहतर है। शिक्षा का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजों पे थोड़ा सा आप अगर कुंभ राशि वालों ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। तीन बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। पहली बात, शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता, हायर एजुकेशन में सफलता अच्छी रहेगी। दूसरी बात, इन 3 महीनों में विशेष तौर पर अप्रैल और मई के महीने में धन लाभ बहुत प्रबल मात्रा में आपके लिए दिखाई दे रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती नजर आएगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी की यदि हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, या सडन इनकम आप सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हैं, या पुराने समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही प्रमोशन भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें दो सावधानियों की, देखिए सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। सप्तम के स्वामी होकर सूर्य शनि के साथ रहेंगे। फिर इसके बाद ये मेष राशि में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। और साथ ही जब शनि मंगल की युति भी हो रही है तो ऐसी स्थिति में, और बुध भी प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। इससे शनि की जो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है उसका इम्पैक्ट कम होगा। साथ ही गरीबों की मदद कीजिए। सिक्कों का दान आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। बेईमानी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ठीक है, गरीब व्यक्तियों के हक का पैसा नहीं मारना है। इन सभी चीजों का ध्यान रखें। किसी बड़े पद पर हैं तो उसका दुरुपयोग न करें। बस शनि की 7.5 में सामान्य सी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, नॉनवेज का सेवन आप मंगलवार शनिवार न करें, संभव हो तो नहीं करें तो बेहतर है। तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं।